दूसरा फ़ायदा सरकार फरमाते हैं वइन्नहु यहसनु लिल फ़र्ज, और निकाह का दूसरा फ़ायदा ये है कि निकाह इंसान की शर्मगाह को ज़िना से बचा लेती है। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि निकाह जिसने किया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। फिर आगे फरमाते हैं फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि नौजवान आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। आधा दीन तो निकाह से पा गया, अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। क्या मतलब? तो इमाम ग़ज़ाली इसकी तफसील लिखते हैं, फरमाते हैं कि इंसान का जो मैदा है, मैदा वो शैतान का अड्डा है। हर इंसान के मैदे पर शैतान का कब्जा है, लेकिन जब वो रिज़्क़ हलाल खाता है तो हलाल रोज़ी का लुक़मा जब बदन में जाता है तो शैतान मैदा छोड़ के भाग लेता है, और जब हराम रोज़ी जाती तो शैतान उछलता है, कूदता है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि आधे दीन में अल्लाह से डरे, इसका मतलब ये है कि निकाह के बाद वो हलाल रोज़ी खाए और अपनी बीवी बच्चों को खिलाए। निकाह के बाद रिज़्क़ हलाल का बहुत बड़ा असर है। इसीलिए एक सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे अफसोस रहता है। कहा किस चीज़ का? कहा कोई मालदार नमाज पढ़ता तो मैं भी पढ़ता, वो रोज़ा रखते मैं भी रख लेता, वो कुरान पढ़ते मैं भी पढ़ लेता, जितना सवाब उनको मिलता मुझे मिलता, लेकिन मैं गरीब हूँ, गरीबी की वजह से अल्लाह के नाम पर दौलत खर्च नहीं कर पाता, सदका नहीं कर पाता। मालदार माल को सदका देकर माल का सदक़े का सवाब हासिल कर लेता, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता, इसलिए मुझे सदमा रहता है कि सदका की नेकी मेरे पास नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि जो तुम निकाह किए, बच्चे पैदा हुए और हलाल रोज़ी कमा के अपने बच्चों को खिलाते हो, वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला एक नौजवान शादी कर ले और हलाल रोज़ी खाए और अपने बच्चों को खिलाए तो सुबह शाम दोपहर उसका नाम सदक़े करने वालों में लिखा जाता है। इसलिए ऐ लोगों, दो चीज़ों का ख्याल रखो, एक तो रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी होगी तो ईमान भी मुकम्मल होगा, इसके रसूल भी मुकम्मल होगा। जलसे जुलूस का तरीक़ा जो है वो थोड़ा जैसा होना चाहिए नहीं हो पाता। जब 12 साढ़े 12 बज जाते, लोग थक जाते, तब तकरीर के लिए बुलाया जाता है। इसलिए लोग थके होते हैं, छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। एक तो वैसे ही कोई सुनना नहीं चाहता, कड़वी बात। कड़वी मतलब ये है कि नमाज पढ़ो तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, माँ बाप की खिदमत करो तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। ऐ लोगों, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, इसलिए कि इन्हीं से हमको तुमको दीन की दौलत मिलनी है। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अल्लाह फरमाता है मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा गमगीन हुए, कहा अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम आपके बाद दीन किससे सीखेंगे? तो सरकार ने फरमाया था कि मेरे बाद अब दुनिया में कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जिनसे तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। उलमा से दीन की दौलत मिलेगी, इसलिए आलिमों से करीब रहो, इंशाअल्लाह करीब रहोगे तो आपको राह निजात मिलती रहेगी। लेकिन आज अफसोस है कि होटलों में बैठकर मौलवियों की बुराई करते, इमाम की बुराई करते। आज इमाम से थोड़ी सी गलती हो जाए तो फौरन उसका खारजा। शादी होती है, 15 लाख रुपया शादी में खर्च करेंगे, 20-20 गाड़ियां आ रही हैं, किसी से राय मशवरा नहीं।
और के बाद जब निकाह पढ़ाए दी मौलवी, तब उसके बाद उसका नजराना दे खातिर सलाह करी है, तुम आओ इधर का दिया जाए का लिया जाए। अरे 15 लाख रुपया शादी में खर्च किया तो किसी से सलाह नहीं लिया, किसी कोई मीटिंग नहीं किया, और मौलवी को निकाह का नजराना देने के लिए मीटिंग हो रही है। हमने मोबाइल में एक फतवा आया था ताजुल शरिया का पढ़ा था, पूछा गया था हुजूर कुंवारी लड़की का हुजूर निकाह पढ़ाई कितना होना चाहिए, तो फरमाया था कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 25, कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 1 दीनार और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई आधा दीनार। 1 दीनार इस जमाने में कम से कम उसकी कीमत 25,000 रुपया है, कम से कम। अब आधे दीनार की कीमत 12,500, तो 25,000 की जगह पर 2500 देने के लिए हम मीटिंग करते हैं, मौलवी का हक मारते। मस्जिद बनाएंगे तो कहेंगे 100 फीट मीनार होना चाहिए, कितना पैसा लगे? कहीं इस्लाम में लिखा है 100 फीट मीनार हो? संगे मरमर लगना चाहिए, एसी लगना चाहिए, कहीं लिखा है? हाँ, आराम की चीज़ है, बेहतर है, तो सारे बजट मुतवल्ली के पास है। और जब इमाम को रखना होगा तब गरीबी बताएंगे, 7,000 रुपया ले लो, 8,000 ले लो, गाँव में चंदा नहीं होता। अरे वो इमाम जो तुम्हारी 5 वक्त नमाज पढ़ाए, तुम्हारे मस्जिद में झाड़ू लगाए, चटाइयाँ बिछवाए, तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम दे, उस मौलवी के लिए हम गरीब बने हुए हैं। इसलिए लोगों अपने आलिमों का ख्याल रखो, अपने महल्ले के इमाम का ख्याल रखो, और हुजूर की आखिरी वसीयत को ध्यान में रखो। सरकार की आखिरी वसीयत क्या थी? हुजूर की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जब वक्त हुआ तो सरकार के सामने तसले में पानी रखा था। सरकार उस तसले के पानी में अपना दोनों हाथ डालते थे और कहते थे, लोगों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छोड़ना। सरकार ने आखिरी वक्त वसीयत की कि नमाज का ख्याल रखना और मातहतों का। मातहतों मतलब यह है कि अपने मातहत अपनी औलाद हैं, नौकर है, मजदूर है, बीवी है, जानवर हैं, ये सब अपने मातहत हैं। सरकार फरमाते हैं मातहतों का ख्याल रखना, इन पर जुल्म न करना। लेकिन आज क्या हो रहा है? बीवी आती है तो बीवी के साथ कितना जुल्म होता है। जहां बहू घर में आएगी तो सबसे पहला उसका इम्तिहान कपड़ा धुलाई से होता है, सबका कपड़ा छांटे घर भर का। अरे बहू लेके आए होगी, धोबिन लेके आए, अपना कपड़ा अपने हाथ से साफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू आमिर हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता सिल रहे थे। अबू आमिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप छोड़िए, मैं सिलता हूँ। सरकार फरमाते हैं, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपना काम अपने हाथ से करना चाहता हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु के घर में एक दिन एक मेहमान आए। रात का वक्त था, चिराग जल रहा था, बत्ती थोड़ी बड़ी थी, रोशनी ज्यादा हो रही थी। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, गए और चिराग की बत्ती को थोड़ा कम किया, फिर आए बैठे। मेहमान ने कहा कि हुजूर आप कहते मैं कम कर देता, आप उठ के गए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को यही तालीम दी है कि अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। तो आज बहू घर में आती है तो सब घर भर कपड़ा धुलाते, ये जुल्म है, जुल्म। वो तुम्हारे घर में आई, तुम्हारी मातहत है। सरकार ने चलते समय फरमाया था कि नमाज का ख्याल रखना और अपनी मातहतों का ख्याल रखना। लेकिन आज वही बहू घर में आए और अगर सो जाए सुबह, अपन बिटिया सोए तो कोई कहीं नहीं पता, और पतोहिया सो जाए तो डाइन सास सुबह उठ के मोहल्ला में घूम घूम का कहते, हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुलते,
हमरे भैंसिया 8 बजे तक सोत, बताओ। तुम्हारी बच्ची सोए तो किसी को पता नहीं, बहू सो जाए तो जमाना गंदा जाए। ये बेइंसाफी है। ऐ सास बनने वाली औरतों, रसूलुल्लाह ने तुमसे भी फरमाया था कि अपने मातहतों का ख्याल रखो। तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे मातहत है, इसलिए उसका ख्याल रखो, उस पर जुल्म न होने पाए। आज हम और आप एक दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं रखते। आप हजरात से गुजारिश है कि दिल में ये सोच लो कि हमसे किसी पर जुल्म न हो। क्यों? तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। हुजूर ने ऐसे नबी, अल्लाह ने ऐसे नबी की उम्मत में फरमाया जो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, तो हमको भी वही काम करना चाहिए। रसूलुल्लाह कितने रहीमो करीम थे। हातिम ताई की लड़की रसूलुल्लाह से जंग भी लड़ने गई, ईमान नहीं लाई, सरकार की दुश्मना थी, लेकिन एक मर्तबा वही हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी तो सरकार आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब हातिम ताई की लड़की का दिल नरम हुआ कि जिंदगी भर मैंने बगावत की, दुश्मनी की, और आज नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। कहती है मोहम्मद, खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा रहमो करम का ये आलम कि जिंदगी भर बगावत की, आज नंगे सर देखा तो तुमने चादर रहमत अता की। मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। माशाअल्लाह। सरकार ने पूरी जिंदगी रहमो करम किया है। इसलिए लोगों, अल्लाह के बंदों पे रहम करो, नमाजों का ख्याल रखो और अपने आप को सही सांचे में ढालने की कोशिश करो। एक और बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि अपनी बोलियाँ दुरुस्त कर लो। बोली वो न बोलो जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो, लोग भी नाराज़ हो। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है क़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छी बोलियां बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, अच्छी बोलियों से तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अच्छी बोली बोली। हजरत शिबली का ज़माना था। एक आदमी बड़ा मुजरिम था, थानों में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे थे, रोज़ाना पुलिस उसको तलाश करती थी। तो वो घर में नहीं सोता, कहीं खलिहान में, कहीं खेत में पड़ा रहता था। एक दिन उसके दिल ने निदामत किया, यार इतना गुनाह कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो गया शिबली की बारगाह में, कहा हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, पुलिस हर वक्त मेरा पीछा करती है, क्या मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हज़रत शिबली फरमाते हैं तू मुबारकबादी के लायक है, अगर तेरे दिल ने निदामत किया तो तौबा कर ले। हदीस में अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला आदमी उस तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। तो तौबा किया, शिबली के हाथों पे मुरीद हुआ और मुरीद होकर के आया, सोचा कि अब तो सारे गुनाह हमारे ख़त्म हो गए, अब पुलिस हमको नहीं तलाश करेगी। आया घर में सोया आराम से, लेकिन तौबा करने से गुनाह माफ़ होंगे, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो चला जाए। आया सोया, अल्लाह की मर्जी पुलिस ने उसी रात छापा डाला। जब पुलिस ने छापा डाला तो घर से भगा, सोचा कहाँ जाएं। फिर दिल ने फैसला किया कि लाओ शिबली के यहाँ चले जाएं, जिनको गवाह बनाकर मैंने तौबा किया है। तो हज़रत शिबली के बारगाह में पहुँचा रात में, कहा हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। हजरत ने फरमाया खानका का कमरा था, कहा बेटा इसी कमरे में चला जा। वो बेचारा कमरे में बैठ गया। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानका पहुंची। हजरत से पूछा क्या यहाँ फला नाम का आदमी आया है? हजरत ने फरमाया हाँ इसी कमरे में बैठा है। जब बताया तो उसने सुना तो कहा या अल्लाह रहम कर, इसने तो अच्छा बिठा के पकड़वा दिया। पुलिस कमरे में गई, पुलिस ने देखा वो नजर नहीं आया और वो बैठा पुलिस को देखता रहा। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर कमरे में नहीं है। कहा नहीं भाई उसी में है, जाके देखो तो उसी में है। दोबारा फिर भेजा तो फिर कहता या अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह तू रहम फरमा। दोबारा फिर पुलिस गई,
पूरा कमरा देखा लेकिन उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बड़ा 420 है, आपको भी चकमा देके चला गया। जब पुलिस चली गई तब वो निकला, शिबली से कहता है कि तुम पीर हो कि तुम सबसे बड़े मेरे दुश्मन हो, तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई मेरा नहीं। कहा क्या हुआ बेटा? कहा तुमने तो अच्छा बिठा के कमरे में पकड़वाया, लेकिन ये कहो अल्लाह की रहमत आ गई साथ, वरना तो तुमने मुझे पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो हज़रत शिबली फरमाते बेटा जो मैंने सच बोली बोल दिया। पुलिस ने मुझसे पूछा, मैंने सच सच बता दिया तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। झूठ बोलने से मैं बचा। ए बेटा अगर झूठ बोल देता तो पुलिस के कब्जे में तू जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती, और झूठ बोलने की वजह से मैं दुनिया में रुसवा होता। पता चला इंसान जब सच बोली बोलता है तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह उसे हर जगह उसकी मदद फरमाया करता है। इसलिए सच्ची बोलियां बोलो, सच बोल कर अल्लाह वालों के दामन में लग जाओ। वो खुश नसीब है जिन्होंने सिद्क दिल से तौबा करके हुजूर ताहिर मिल्लत के हाथों को पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया। इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी, जैसे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करे सदुरे कयामत में सिपाही, ढूंढा ही करे सदुरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए खुश नसीब हैं जो अल्लाह वालों से मुरीद हैं, दामन पकड़े हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर ताहिर मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल करे। गुलामान ताजुश शरिया बड़े खुश नसीब है जिन्होंने आज ये मुबारक महफिल सजाई है। अल्लाह इसके बदले में उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। और इदारा आपका सामने है माशाअल्लाह, इदारे में गया बड़ा अच्छा लगा। ऐ लोगों, आज हमारे इस्लाम के बच्चे मदरसों में नहीं जाते, मदरसे की तालीम हासिल नहीं करते, अपने बच्चे बच्चियों को कुरान नहीं पढ़ाते। कुरान बहुत बड़ी दौलत है। इमाम मोहम्मद के ज़माने में देखो, इमाम मोहम्मद बहुत बड़े मालदार थे, इतने मालदार कि 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब किया करते थे, 300 मुंशी। और जब मदरसा खोला तो सारी दौलत मदरसे पे खर्च कर दिया। एक दिन ऐसी भी उनकी ज़िंदगी में आया कि उनको 2 रुपये की ज़रूरत थी, बीवी से मांगा तो कहा नहीं है, 2 रुपया नहीं निकला घर में। तो इमाम आदम बगदाद के एक रईस के पास गए, मालदार के पास, कहा भाई मुझे 2 रुपये की हाजत है, दे दो, मैं इसके बदले में तुमको दीन के 2 मसले बताऊंगा। उसने कहा जाओ जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं है। इमाम मोहम्मद चले आए, लेकिन उस मालदार के घर में एक सिर्फ लड़की थी। वो लड़की जब जवान हुई तो एक दिन मियाँ बीवी सोए थे, तो बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर लड़की जवान हो गई है, शादी का वक्त है, कैसे होगा? तो उसने कहा कैसे होगा, इतनी दौलत मेरे पास है, मैं धूम से अपनी बच्ची की शादी करूंगा। बीवी कहती है हाँ हाँ, लेकिन जहेज का ज़माना है, दुनिया जहेज मांगती है, कहाँ से कैसे क्या किया जाएगा। वो मालदार आदमी दौलत के घमंड में कहता है सुन, दुनिया की हर चीज अपनी लड़की के जहेज में मैं दूंगा। उसने कहा अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा ऐसा क्यों बोले? सुन ले, दुनिया की हर चीज अपनी लड़की के जहेज में दूंगा, अगर एक चीज छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। दौलत के घमंड में आके कसम खा ली। अब जब लड़की की शादी का वक्त आया, जहेज खरीदने लगा, खरीदते 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 सारी दौलत चली गई और दुनिया की बहुत सी चीजें बाकी। आप परेशान के कैसे करें? मौलाना लोगों से मसला पूछा तो मौलाना लोगों ने कहा अगर एक चीज भी छूट गई तो तुम्हारी बीवी निकाह से निकल जाएगी। अब बहुत परेशान कि अगर बिटिया की शादी करी थे तो हम दोनों मिला रड़वा हो जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी, कैसे करें? दुनिया की बहुत सी चीज बाकी। भाई दुनिया में यहाँ बहुत चीज है ना, ट्रेन भी तो दुनिया में है, ट्रेन अपनी बिटिया कोई दे पाई, प्लेन भी है, बाघो है, बाघ भी तो दुनिया में है,
भाग है, भालू है, बंदर है, फिटारा सांप है। बताओ वहू तो दुनिया में है, कोई दे पे अपने बेटे फिटारा सांप। दुनिया की बहुत सी चीजें, अब वो परेशान क्या करें। सारी दौलत खर्च हो गई, दुनिया की तो बहुत सी चीजें हैं, और दुनिया में इतनी चीजें हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कैसे देंगे। तब परेशान मियाँ बीवी, रात और दिन सुकून नहीं। तब बीवी ने एक दिन कहा था, मेरे प्यारे शौहर, इमाम मोहम्मद आए थे एक दिन, कहे थे 2 रुपया दे दो, हम तुमको दीन का 2 मसला बताएंगे, चले जाओ, हो सकता है इस मसले का जवाब वही बता दे। तब वो बालदार गया इमाम मोहम्मद के पास, कहने लगा, हुजूर एक मसले की हाजत है और ऐसा ऐसा मामला है, क्या करूं। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उस दिन तो 2 रुपये के बदले में 2 मसले बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूंगा। कहा ठीक है, ले लो, ले दे दिया। तब इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, जाओ अपनी लड़की की शादी करो और जहेज में कुरान खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तलाक नहीं पड़ेगी। कहा कैसे। कहा जब कुरान दे दोगे ना, तो कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज का बयान फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है, हर चीज तुम दे दोगे। शादी किया, जहेज में कुरान दिया, और उसकी कसम भी पूरी हो गई, लड़की की शादी भी हो गई। पता चला है लोगों, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है, इसलिए कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ, ताकि ये बच्चियां जब कुरान पढ़ करके शौहर के घर जाएंगी तो इनकी गोद मदरसा बनेगा। सरकार ने जो फरमाया ना, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो। तो जब माँ कुरान की दौलत लेके जाएगी तो अपने बच्चों को कुरान की दौलत देगी। लेकिन आज हमारी बच्चियाँ, हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली है। कल की माँ बहनें बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अकुले आँख सल्ले आला कहते कहते। उन माओं की गोद मदरसा था, और आज हमारी माँ की गोद क्या हो गई। आज न दरूद न कलमा, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है, तके भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारूदीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कुरान की तालीम दो। अल्लाह ताला हमको आपको शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आप लोगों का
जज्बा और मोहब्बत रसूल देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 12 बज गए और 12 से ऊपर हो गए, फिर भी आप हजरात बड़ी मोहब्बतों से भाई शायर अहले सुन्नत अरशद इकबाल साहब की नात शरीफ सुनते रहे और अपने पैसे को खर्च करते रहे। काफ़ी वक्त हो गया है, जिन लोगों ने इको बंद कर दो भैया, सिर्फ आवाज़ रखो। जिन लोगों ने आज हुजूर ताहिर मिल्लत अलैहिर्रहमा के ताल्लुक़ से ये जलसा मुनक़िद किया, निस्बत इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी रहती थी जिनका नाम था सफ़िया। उनका इंतकाल हुआ, जनाजे में हुजूर भी शरीक हुए और मिट्टी देने के बाद सरकार खड़े रहे। अल्लाह। आज तो लोग भागने लगते हैं। हुक्म है मिट्टी देने के बाद इतनी देर तक खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करो कि उतनी देर में अगर कोई कसाई चाहे तो एक भैंसा ज़बह करके खाल उधेड़ के बोटी बना के 7 हिस्सों में बांटे। अब इतना काम में कितना वक्त लगेगा बताओ? बहुत तेज़ तर्रार कसाई हुए तो 20-25 मिनट तो लगभग ही नहीं। भैंसा छांदे गिरावे में या 10 मिनट लाग जी, कितना वक्त लगेगा? हुक्म है इतनी देर तक अपने भाई की कब्र पे खड़े हो करके जिक्र खैर किया करो, तिलावत किया करो। अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपनी फूफी सफ़िया की कब्र पे खड़े थे, सहाबा भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद सरकार फरमाते हैं क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अख़ी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। ऐ सफ़िया कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। हुजूर जब वहाँ से वापस आए तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल किसी की कब्र पे आप ये बोली नहीं बोले? बहुत से लोगों को दफनाया लेकिन ये बोली आप नहीं बोले, अपनी फूफी सफ़िया के कब्र पे ऐसी बोली आप क्यों बोले? तो सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा मुनकर नकीर मेरी फूफी सफ़िया की कब्र में आए और उन्होंने सवाल किया, मर रब्बु के, ऐ सफ़िया तेरा दीन, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए। दूसरा सवाल किया, मा दीनो के, ऐ सफ़िया तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया इनके बारे में तुम क्या कहती हो? तो मेरे बारे में भी फूफी सफ़िया ये न बता पाए कि अल्लाह के रसूल हैं। तीनों सवाल का जवाब जब मेरी फूफी सफ़िया न दे पाई तो मैंने कहा, सफ़िया इतना ही कह दो, इन्ना मुहम्मदन